हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ दिसंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड मैं रख देती हूँ यहाँ सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Sagittarius. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज़ मेंट फॉर यू। Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Overall energy है 2 of Cups की पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप, रिश्ता, कनेक्शन, मीटिंग्स, डीलिंग विद अ पर्सन। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी लवर्स हैं। सो यस, रोमांटिक पार्टनरशिप दिख रही है। Sagittarius, that's you. Page of Wands, dealing with the King of Cups. So ये हफ्ते yes, I feel आपका ये important एक solid connection जो है लाइफ में, the person who matters a lot, इसके साथ आपकी रिलेशनशिप, आपकी डीलिंग्स ये हाईलाइटेड हैं। ओके, आई फील ये कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस इसके बारे में आने वाले हैं आपके लिए इस हफ्ते। लेट्स सी, लेट्स डाइव इन। मंडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो उलझन है तभी हाईलाइटेड है। ये पार्टनरशिप क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि इसमें कुछ इस हफ्ते थोड़ी सी उलझन आ सकती है। ओके, इट्स नॉट लाइक काम वाटर्स, उसमें थोड़े से बीच में मुझे लग रहा है ट्रबल इज बिल्डिंग अप, देर इज़ अ स्टॉर्म बिल्डिंग अप। सो यस, टेम्पररी ही सही, द स्टॉर्म इज़ नॉट फॉर एवर। ओके, कभी ना कभी वो स्टॉर्म पास होगा एंड वापस से जो सी है वो काम होगी, लेकिन टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी ही सही, वो थोड़ा सा स्टॉर्म हैविक तो मचाएगा। ओके, थोड़ा सा अनरेस्ट वो फील कराएगा। सो 5 ऑफ कप्स मुझे वही लग रहा है कि रिलेशनशिप नीड्स अटेंशन। आई फील देयर इज सम अनरेस्ट, इमोशनल अनरेस्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ फाइट्स हैं या टेम्पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर आपके कार्ड्स में। आपके कार्ड्स में इट्स मोर लाइक इमोशनल स्ट्रगल, जैसे कि मे बी यू फील यू आर नॉट हर्ड, यू आर नॉट अंडरस्टूड। सामने वाला कुछ आपको पूरी तरह या तो समझ नहीं पा रहा है, या यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल फॉर सम रीज़न, एंड आपकी वजह से सामने वाला, आपके पार्टनर समझ सकते हैं कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि सैजिटेरियस मुझे नहीं समझ पा रहा है, या इतना कहने के बाद भी शायद मेरी फीलिंग्स क्लियर नहीं हैं। तो कुछ आई फील इट्स लाइक थिंग्स जो आप डीपली फील कर रहे हैं वो डीपली फील कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ आई फील व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ की दिख रही है। 5 of Cups, there is sadness, emotional unrest, and 8 of Swords, feeling helpless कि कैसे समझाऊँ और क्या किन वर्ड्स में
बोलूँ या क्या करूँ जो सामने वाला समझे. आई फील देयर इज़ अ ब्लॉकेज, कुछ कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है, और उसकी वजह से इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो रही है. इट्स नॉट लाइक आई सेड कुछ वॉलेटाइल कोई लड़ाई है या कुछ ऐसा है. इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड, कि वो मुझे समझ नहीं रही या समझ नहीं रहा. Oh wow, I dropped them. Let me get them. Okay, जो कार्ड नीचे गिरा फेस अप, दैट वाज आल्सो 2 ऑफ कप्स. आपकी ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स. सो आई फील बहुत सिग्निफिकेंट है इस हफ्ते इस डायरेक्शन में अटेंशन देना. ओके, यू कांट इग्नोर, यू कांट ओवरलुक. आप इस चीज़ को जितना अवॉइड करेंगे कि डिस्कस नहीं करना है या कुछ इमोशनली हैवी है कि मेरा ग्रज है वो नहीं समझ रहा, उसका ग्रज है मैं नहीं समझ रही. सो उस वजह से जितना आप और ज़्यादा अवॉइड करेंगे डिस्कसिंग दिस, आई फील ये चीज़ और ज़्यादा इट्स स्टेयरिंग यू राइट इन द फेस कि डील करो इससे. इसीलिए इतना हाइटेंड वो मैसेज आया है. एंड कार्ड जो गिरा वो भी यही था, ओवरऑल एनर्जी, कि इससे डील करना तो पड़ेगा. यू विल हैव टू फेस इट. एंड ये देखिए, स्टॉर्म की बात की थी. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कामर वाटर्स की बात करता है ट्रेडिशनल टैरो में. सो यस, वो स्टॉर्म से निकलना होगा. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनल हर्ट. मैंने कहा था यहाँ इट्स मोर इमोशनल रादर देन फिजिकल या वर्बल. इमोशनल पेन है यहाँ पर, इमोशनल डिलेमा है, फीलिंग अनहर्ट, बट देर इज होप. स्टार कार्ड कह रहा है, एक्वेरियस एनर्जी है, एंड दिस इज सेइंग कि देर इज होप. सैजिटेरियंस, कोशिश की जाए तो ऑफ कोर्स कुछ भी नामुमकिन नहीं है. बस वही है कि जब इमोशनली हम थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं एंड ऊपर से हर्ट हैं, ट्रबल्ड हैं, तो मुश्किल हो जाता है टू एक्सप्लेन आर पोजिशन, आर इमोशंस. एंड जितना मुश्किल होता है, सामने वाला वैसे भी नहीं समझ रहा, सामने वाला और भी ज़्यादा इग्नोरेंट या क्लूलेस हो जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है. सो यस, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है. एंड खुद के इमोशंस को सॉर्ट करके आई फील पहले तो होपफुल रहना है, सब कुछ ठीक होगा. लाइक आई सेड, द स्टॉर्म विल पास, दैट इज़ फॉर श्योर, ये तो होगा. लेकिन बीच में जब तक वो टर्ब्यूलेंस है तब तक कैसे हैंडल करना है, आई फील थोड़ा सा अपने इमोशंस को पहले क्लियर करना है. एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप बस ऐसे साइलेंट फ्रस्ट्रेशन में नहीं रह सकते. कुछ तो एक्शन, कुछ तो कोशिश, कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना है, मांगना है, जो करना है करने की ज़रूरत है. क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट. सो यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स इज हियर. कप्स एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी कप्स एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो वॉन्ड्स फायर एलिमेंट आपका है, Sagittarians, this is you. So maybe आप किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू. ओके, फॉर अदर्स मे बी ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, या इमोशनली इतना वो ब्लाइंडेड है बाय हिज इमोशंस और हर इमोशंस कि वो नहीं देख पा रहा है कि आप अपने पॉइंट पे सही हैं, आप जो फील कर रहे हैं वो भी वैलिड है. Emotions are becoming a barrier. I feel emotional state दोनों का, emotional quotient EQ
आई फील दोनों की बहुत अलग है. देयर इज कंपेनियनशिप, देयर इज पार्टनरशिप, देयर इज हेल्दी टुगेदरनेस, लेकिन उसमें फिलहाल वो फेज है जहां आपको लग रहा है दोनों की इमोशनल स्टेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, वो दोनों अलग ट्रैक पे है. फायर एंड वाटर का कोई मेल ही नहीं है. ये दोनों एलिमेंट्स एक तरह से मिसमैच हैं. तो ये फील हो सकता है कि बिल्कुल वो मुझे नहीं समझता, उनको लग सकता है ये बिल्कुल मुझे नहीं समझती. वाटर एंड फायर, दे डोंट गो टुगेदर. जहाँ पानी होगा वहाँ आग नहीं हो सकती, पानी आग को बुझा देगा. सो यस, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसजजमेंट ऑफ द सिचुएशन, मिसजजिंग इमोशंस कि दूसरा क्या फील कर रहा है या क्या सोचता है, कुछ मिसमैच है एंड उससे फ्रस्ट्रेशन है. बट देयर इज होप, डेफिनेटली देयर इज होप. स्टार कार्ड है एंड हायरोफेंट है. प्यार है. इट्स जस्ट दैट फिलहाल कम्युनिकेट कैसे किया जाए एंड कम्युनिकेशन चैनल क्लियर कैसे किया जाए, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है. आई फील दोनों का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है. सही तरीके से कह ही नहीं पा रहे हैं what exactly you want or that person wants. Queen of Swords, Seven of Cups. See, lost. I feel कहने की कोशिश भी अगर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ King of Swords, Queen of Swords, ये दोनों they are all about communication. So आप रेडी हैं. स्वॉर्ड इज आप रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए कि बार बार एक दूसरे को पेन देना, इमोशनल अनरेस्ट फील कराना, इससे अच्छा है कि क्लियर की जाए एयर एलिमेंट. सो क्लियरिंग द एयर, कम्युनिकेटिंग. लेकिन वो कम्युनिकेशन भी समवेयर इट्स जस्ट लॉस्ट. आप जो कहते हैं इट्स जस्ट लॉस्ट ऑन दैट पर्सन. वो जो कहता है इट्स लॉस्ट ऑन यू. दोज वर्ड्स आर टोटली लॉस्ट ऑन यू. वो कुछ बात पहुंच ही नहीं रही है एक दूसरे के दिल तक, दिमाग तक नहीं समझ आ रही है, क्योंकि लाइक आई सेड वो इमोशनल कोशेंट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों का बहुत अलग लेवल पे चल रहा है, अलग ही टैंजेंट पकड़ा हुआ है. सो कुछ भी डिस्कशन का भी कोई नतीजा नहीं निकल सकता, बिकॉज you both are lost in your own feelings, your own thinking, कि ये मेरी सोच है, ये मेरी फीलिंग है एंड ये वैलिड है, एंड दूसरे को अपनी फीलिंग्स एंड थिंकिंग वैलिड लग रही है. ऑब्वियसली एक दूसरे के पॉइंट से आप या तो एग्री कर ही नहीं पा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक नहीं करना चाहते हैं, दोनों की आइडियोलॉजी, यस दैट्स व्हाट आई फील, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है. लाइफ को लेके, मे बी करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, बिल्कुल आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट. सो कोई भी दूसरे के लिए बदल नहीं पा रहा है. दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल. 6 of Wands, ये तो हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है. लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं थर्सडे को. There's something good happening. Chariot, lovely. Cancer energy, यहाँ पर भी मैंने कहा था वाटर एलिमेंट का पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. We have Page of Wands and the King of Cups. Oh my God, look at this. वही Page of Wands and King of Cups. Page of Wands and we have the King of Cups.
नाइस. रिपीट ऑफ द सेम कार्ड्स. टू ऑफ कप्स भी नीचे गिरा था एंड यही दोनों कार्ड्स एग्जैक्ट रिपीट हुए हैं. एंड वी हैव द चैरियट. सो देयर इज प्रोग्रेस. कोशिश करेंगे तो यस, कुछ यहाँ थर्सडे को आई फील देयर इज सम पॉजिटिविटी. वही स्टॉर्म जो है वो पास हो रहा है. ओके, लेट इट पास. आई फील जो चीज़ों को लेके बिल्कुल ही अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, अगर वो नहीं रिजॉल्व हो रही हैं और आप कुछ टाइम के लिए उसको बैक बर्नर पे डाल दीजिए कि छोड़ दो इसको. जब दोनों की बिल्कुल अलग डिमांड्स हैं सिचुएशन से, लाइफ से या व्हाटएवर फ्यूचर से, तो अभी उसको बैक बर्नर पे रख देते हैं. सो थर्सडे यू आर जस्ट हैप्पी टुगेदर एंड क्योंकि आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. डील करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. ये सिचुएशन मांग रही है कि आपको डील तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल आप कह रहे हैं कि ओके अभी छोड़ दो, अभी तुम बिल्कुल अलग ट्रैक पे हो, मैं बिल्कुल अलग ट्रैक पे हूँ और बहुत दुखी रह लिया, परेशान रह लिया, आज चलो सिर्फ खुश रहते हैं. सो मे बी दूसरी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं. सो यू आर फीलिंग गुड. यहाँ फील गुड फैक्टर है. ऑल्सो कोई एक जने की कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. सो यस, किसी की गुड न्यूज़ हो सकती है. करियर वाइज कोई बिग रेज, प्रमोशन, सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट कोई एक जने की है एंड उसमें लाइक ऐसे प्यार तो है. सो दूसरा अच्छे से खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है. We have Ace of Wands. Yes, new beginning. Somebody's climbing the ladder to success. Knight of Pentacles. कोई ऑफर आ रहा है किसी के लिए, एक नई शुरुआत है एंड ये नई शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉस्परस फ्यूचर प्रॉमिस कर रही है. सो किसी की किस्मत, किसी एक जने की किस्मत खुल रही है एंड उसकी सेलिब्रेशन में सब कुछ बदल रहा है. वो दैट होल एनर्जी इज चेंजिंग. जो यहाँ इमोशनल लो था वो पूरी एनर्जी अब सेलिब्रेशन की हो गई है, पॉजिटिविटी की हो गई है, बीइंग हैप्पी फॉर ईच अदर. आप एक दूसरे के लिए खुश होना जानते हैं. ओके, एक दूसरे की जो भी अचीवमेंट्स हैं, खुशी है, वो सेलिब्रेट करना जानते हैं दिल से. यू वांट द बेस्ट फॉर ईच अदर. वी हैव 8 of Wands. यस, सो यहाँ पर कुछ प्लान्स हो सकते हैं दोनों के एंड देयर कैन बी ट्रैवल इन्वॉल्व, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, वट एवर इट इज़. कुछ प्लान्स बन रहे हैं, एक्साइटमेंट में आप कुछ सडनली जो यहाँ पर बातें करना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर बहुत बातें हो सकती हैं. ओके, सैटरडे को वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and the Ace of Cups. Ace of Wands, Ace of Cups. Beautiful. So yes, ये किसी एक की जो ये बड़ी कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, किस्मत खुलने वाली है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ. उसकी वजह से आई फील ये जो भी स्टक एनर्जी थी, स्टैगनेंट एनर्जी थी, नो कम्युनिकेशन मोड था या कम्युनिकेशन उलझा हुआ था, डिस्टर्बिंग था, आई फील वो सब अब पीछे आप छोड़ के अब बस अच्छी बातें हो रही है, पॉजिटिविटी हो रही है, एक दूसरे की खुशी में खुश होके सेलिब्रेशन मोड पे. एस ऑफ कप्स, फ्राइडे सैटरडे फुल सेलिब्रेशन मोड एंड 8 of Wands. लाइक आई सेड, देयर सो मच टू टॉक टू. अचानक से मतलब there's a lot to talk. आई फील वैसे भी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड ट्यूनिंग अच्छी है. इट्स जस्ट यहाँ पर कोई एक एस्पेक्ट को लेके, लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को लेके आप दोनों थोड़े उलझ रहे हैं. विद डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, डिफरेंट कंडीशनिंग हो सकती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है. सो यस, लवर्स आर बैक टुगेदर, हैप्पी, सेलिब्रेटिंग एंड हैप्पी
happily supporting each other. Oh my god, lovers को clarify करने के लिए lovers. So strong Gemini energy here, 4 of cups, and we have the Emperor, Aries energy. 4 of cups, Sunday थोड़ा सा Sagittarians, I feel थोड़ा सा टाइम आउट लेना है. 4 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है या तो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया से एंड सिर्फ अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल रहे हैं, या यू माइट फील ये जो पीछे हुआ, ये टॉपिक अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है. ओके, ये जिस भी चीज़ पे आप नहीं एग्री कर पा रहे हैं वो अभी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई है. सो आई फील उसकी वजह से आप अभी भी थोड़ा सा यू कैन फील दैट इन द एयर कि वो बात अभी पेंडिंग तो है. दैट इज़ वॉट यू आर फीलिंग. आई फील दिस एम्परर इज़ यू. एंड कनेक्शन में ये हैप्पी न्यूज़, हैप्पी एनर्जी आई है, सेलिब्रेशन मोड पे आप गए हैं, लेकिन यू नो कि पेंडिंग ये चीज़ है एंड समहाउ इसका नतीजा, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है. किसी एक चीज़ को लेके आप दोनों की चॉइसेस बहुत ज़्यादा अलग है. टाइम बीइंग के लिए आप वो चीज़ वही अवॉइड कर सकते हैं, बैक बर्नर पे डाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फेस इट. ये इस हफ्ते का आई फील स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यू हैव टू डील विद दिस इशू कभी ना कभी. एंड आई फील अगर दोनों बिल्कुल अलग सोच रखते हैं सो उस चीज़ का फिर कैसे क्या किया जाए. दोनों अलग रास्ते ही फॉलो करेंगे या हाउ डू यू प्लान टू वर्क इट आउट. टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, डेफिनेट सक्सेस है यहाँ किसी एक जने की. ओके, इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर, क्योंकि एक दूसरे की खुशी में मुझे आप खुश दिख रहे हैं. सो ये आपकी गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके पार्टनर की गुड न्यूज़ हो सकती है. करियर वाइज, फाइनेंशियली कुछ मेजर फ़ायदा हो सकता है एक जने को. सी एन एक्साइटिंग इवेंट, गॉन्ग, मेजर सेलिब्रेशन, वाओ. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रही है आप दोनों के लिए. एक मेजर लाइक मोमेंट जहाँ खुशी से यू विल बी जंपिंग विद जॉय. मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. सो मे बी आप मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी. यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी. यू आर डीलिंग विद अ मैस्कुलिन एनर्जी. सो इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग द वीडियो, आपके पार्टनर फीमेल है तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर मैन मीन्स कुछ गलत एनर्जी कार्ड कैच कर रहा है. मे बी योर पार्टनर इज़ लाइक वेरी इंडिपेंडेंट. उनकी जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, हर इंसान में मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, ओके, साइड होती है. सो उनकी जो मैस्कुलिन साइड है, जो इंडिपेंडेंट साइड है, बॉसी साइड है, अग्रेसिव साइड है, करियर ओरिएंटेड, अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा बोल्ड होना, बहुत ज़्यादा क्लियर होना, मे बी दैट साइड ऑफ हर नेचर इज़ वेरी हाइटेंड. ओके, सो इसलिए वो अपने पॉइंट पे है, आप अपने पॉइंट पे हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ दैट क्लैश. ऐसे नहीं है कि एक पैसिव है एक अग्रेसिव है. अगर दोनों अपने बिलीफ सिस्टम को लेके अग्रेसिव हैं देन देयर इज़ अ क्लैश. ओके, सो ये चीज़ हो सकती है. दैट इज़ व्हाट आई सी. बट मेजर यहाँ पर ये पॉजिटिविटी है. मिड वीक कोई मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है, वर्थ सेलिब्रेटिंग. ओके, सो उसको लेके आप दोनों काफ़ी बिजी होने वाले हैं, बातों में एंड प्लानिंग में एंड खुशी मनाने में. दैट इज़ व्हाट आई सी
दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीक. एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.